हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे, आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स में मैट्राइसेस चैप्टर। कौन सा चैप्टर? मैट्राइसेस। तो मैट्राइसेस को कभी कभी हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं और कभी कभी मैट्राइसेस बोलते हैं स्टूडेंट। तो क्या आपके दिमाग में भी ऐसा कंफ्यूजन है कि मैट्राइसेस कब बोले और मैट्रिक्स कब बोले, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? आपको ऐसा कंफ्यूजन है तो फ्रेंड्स आइए मैं बताता हूं कि यहाँ पे मैट्रिक्स और मैट्राइसेस में क्या डिफरेंस है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट, जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिखा हमने मैट्रिक्स और एक इसको लिखता है मैट्राइसेस, ऐसा लिख दिया। अब कुछ लोग इसको मैट्राइसेस पढ़े, इसको मैट्रिक्स पढ़े, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा BOY बॉय और यहाँ लिखा BOYS बॉयज। तो ये एग्जांपल देखने के बाद ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ गया स्टूडेंट कि क्या मतलब हुआ। मतलब कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और मैट्राइसेस जो है वो प्लूरल है। सिंगुलर का मतलब क्या? एक वचन, और प्लूरल का मतलब क्या? बहुवचन। जैसे अगर कोई सिंगल लड़का है तो उसे क्या बोलेंगे? बॉय। और अगर डबल हो, ट्रिपल हो, एक से ज्यादा हो तो क्या बोलते हैं? उसे बॉयज बोलते। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो मैट्राइसेस चैप्टर है। अब इसे हिंदी में भी कभी कभी लोग पूछते हैं स्टूडेंट कि हिंदी में इसे क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है अवयु, आधा व यू हा। तो हिंदी में मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? अवयु बोलते हैं। समझ गए स्टूडेंट? अब हम लोग समझेंगे मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स कहां पे यूज करते हैं, मैट्रिक्स हम लोग क्यों पढ़ते, कहीं ना कहीं इसका यूज होगा स्टूडेंट, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और मैट्रिक्स क्या होती है, कहां पे यूज होती है, और मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, ये आज हम लोग डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो को पूरा अंत तक आप देखते हैं तो आपको मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, और वो सब कितने प्रकार के होने के साथ साथ वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स कहाँ पे यूज करते हैं, मैट्रिक्स का खोज कैसे हुआ, मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ये हमें क्या फायदा देता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मैट्राइसेस, मैट्राइसेस क्या होती है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर लिख करके, इफ नंबर्स और एलिमेंट्स, if a numbers or elements are arranged in a row and column, then its form is called मैट्रिक्स। तो आई होप आपको समझ में आएगा डिफरेंस लिखने के बाद। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ अ नंबर्स या एलिमेंट्स, आप नंबर भी बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, आर अरेंज्ड इन अ रो एंड कॉलम, देन इट्स फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जब हम कोई नंबर को रो में और कॉलम में सजा करके लिख देते हैं तो जो सजाने के बाद जो फॉरवर्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैट्रिक्स को डिनोट करने का सिंबल ऐसा होता है, देख रहे हैं आप, ये दिस इज सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। मैंने जैसे इसमें कुछ एलिमेंट लिख देता हूँ, कुछ नंबर लिख देता हूँ, 2 4 6 8, ऐसा करके हमने सजा करके लिख दिया। तो इसमें अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि रो और कॉलम क्या होते हैं। तो जैसे एक लाइन हमने ऐसा बनाया और एक लाइन हमने ऐसा बनाया, तो आप देख रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रो लाइन बोलेंगे। और इसे अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे स्टूडेंट। तो सेम यहां भी वैसे, अगर ऐसे ऐसे काउंट करेंगे, अगर इसे ऐसे काउंट करेंगे तो क्या होगा? कॉलम होगा, और ऐसे ऐसे काउंट करेंगे तो क्या होगा? रो होगा। तो रो को डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में, मैट्रिक्स चैप्टर में एम से, और कॉलम को डिनोट करते हैं एन से स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि रो किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ऐसा कि ये रो 1 मतलब R1, ये रो 2 मतलब R2। अगर इधर की बात करें तो यहाँ नीचे भी आप दिखा सकते हैं C1 और ये C2। C1 का मतलब कॉलम 1, C2 का मतलब कॉलम 2। तो आइए हम आपको समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स क्या होती है।
अब आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग एक एक मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे और उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला मैं मैट्रिक्स जो ले रहा हूं वो रो मैट्रिक्स ले रहा हूं। कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स अभी जस्ट हमने बताया कि रो मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया 1 2, दिस इज रो मैट्रिक्स, 2 4, सॉरी कॉमन है 4 3 2, दिस इज रो मैट्रिक्स। अगर ऐसा लिखा 4 5 6 ऐसे, मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर आपको जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रो दिख रहा है, कॉलम नहीं दिख रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आपको और कोई एग्जांपल हो तो कैसे पहचाने? जैसे मैं बोलता हूं 4 5 6, ये रो मैट्रिक्स है क्या? नहीं है। अगर ऐसा बोलूं 4 5 2 3 5 6 ऐसा, ये रो मैट्रिक्स है? नहीं है। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें तो कॉलम है, इसमें रो भी है और कॉलम भी है, तो हम रो मैट्रिक्स उसे बोलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली रो हो, कॉलम नहीं हो। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स आपके सामने जो दिख रहा है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जब हम लोग क्लास में बैठते थे स्टूडेंट, तो हम लोग कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि रो में बैठ जाओ, कॉलम में बैठ जाओ। तो ऑब्वियसली कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? कॉलम हो। देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर आपको जो एलिमेंट दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कॉलम है, इसमें रो है कहीं पे नहीं है। अगर और बात करूं ऐसा 2 3 5, ये भी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। अगर मैं कोई और एक एलिमेंट ले लेता हूं जैसे 2 3 5 6, ये कॉलम मैट्रिक्स है क्या? नहीं है। अब कैसे नहीं, ये समझिए दिमाग से। देखिए इसमें अगर काउंट करेंगे तो रो भी है और इसमें क्या है? कॉलम भी है स्टूडेंट। तो इसीलिए इसे हम कॉलम मैट्रिक्स नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों को हम कॉलम मैट्रिक्स कर सकते हैं। तो आई होप कॉलम मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल नंबर 3 आपको दिख रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर कहने से समझ में आ रहा है स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम क्या हो? सेम हो। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी विच हैव इक्वल रो एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल बता के दिखाता हूं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे A B C D ऐसा हमने ले लिया। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे? आप देखिए काउंट करके, इसमें एक रो 2 रो और इसमें कॉलम देखिए 1 और यहाँ पे 2, यानी कि जितना इसमें रो है उतना ही कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे 4 3 2 5 6 8 3 2 5 ऐसा ले लिया हमने एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए। अब इस मैट्रिक्स के भी अंदर देखिए आप, जितना आपको रो है उतना ही कॉलम है। देखिए यहाँ पे 1 रो 2 रो 3 रो और इधर देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, मतलब कि इसमें जितना रो है उतना ही कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं 3x3 मैट्रिक्स। और जब अगर 2 रो 2 कॉलम हो तो उसे क्या बोलते हैं? 2x2 मैट्रिक्स। अब मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं। जैसे देखिए आपको बताना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। तो देखिए हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब आप इसे देख करके बताइए। एक और ले लेता हूं। ऐसा हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब आप देख करके बताइए कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, बिल्कुल ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें रो कितने हैं? 1 2 3, इसमें रो 3 है और कॉलम की बात करें तो 1 और 2। तो इसमें रो तो 3 है लेकिन कॉलम कितने हैं? 2 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कर सकते। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या, दोनों की संख्या सेम हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, आपको दिख रहा है 4 डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स?
डायगोनल मैट्रिक्स। तो आपको डायगोनल कहने से क्या पता चल रहा है, मैं जैसे इस बोर्ड की बात करूं तो डायगोनल आपको बताऊं तो डायगोनल के मतलब क्या हुआ, यहां से यहां ऐसे देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। या फिर आप यहां से ऐसा देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, a diagonal matrix, a matrix which is said to be diagonal matrix which have only diagonal elements, remain elements are zero is called diagonal matrix। मतलब कहने का ये है स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, जैसे मैंने ऐसा कर दिया A B C, ऐसा ले लिया एक एलिमेंट स्टूडेंट, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे भी जीरो। अब ध्यान से आपको देखने के बाद क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखने के बाद क्या पता चल रहा है, मतलब कि ये पता चल रहा है कि आपको डायगोनल छोड़ करके जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हैं, जीरो मैट्रिक्स हैं। सारे के सारे ऊपर वाला भी मैट्रिक्स आपको एलिमेंट्स क्या है, जीरो, नीचे वाला भी एलिमेंट्स क्या है, जीरो है स्टूडेंट। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर आपको डायगोनल के एलिमेंट हो और उनके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और वो मैट्रिक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो, वो मैट्रिक्स किस में होना चाहिए स्टूडेंट, स्क्वायर के फॉर्म में। स्क्वायर हम ये हमने बताया कि जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, इसमें भी देखिए रो और कॉलम क्या है, इक्वल। और जैसे एक एग्जांपल आपको लेकर के दिखाता हूं स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मैंने ले लिया ऐसा करके 4 3 2 ऐसा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए इसके अलावा मैं क्या करता हूं, बाकी के एलिमेंट जीरो लिख देता हूं। तो ऐसे मैट्रिक्स को भी हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्योंकि आप देखिए डायगोनल को छोड़ करके जो भी ऊपर का एलिमेंट अपर और नीचे दोनों के दोनों क्या है, जीरो है। और ये स्क्वायर के फॉर्म में है। स्क्वायर के फॉर्म का मतलब जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो। इसमें देखिए रो 3 है और कॉलम भी क्या है, 3 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट आपको 5th नंबर पे दिख रहा होगा स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स और अभी जो हमने बताया डायगोनल मैट्रिक्स, वो लगभग सेम होते हैं स्टूडेंट्स। बस इतना अंतर होता है कि स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं एक्सेप्ट वन को छोड़ करके। तो जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे लिखता हूं ऐसा, ए ए ए, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसे डायगोनल भी कह सकते हैं, लेकिन जब आपको सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। देखिए यहाँ पे भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और भी दूसरे फॉर्म में अगर देखना चाहते हैं तो आप ऐसा देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, √2 0 0 √2 0 0 और यहाँ क्या ले लिया, √2 ले लिया। अब देखिए यहाँ भी सेम कंडीशन डायगोनल मैट्रिक्स तरह ही दिख रहा है, लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रहा है वो सबके सब क्या है, सेम है एक दूसरे के। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 6th नंबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ये दोनों नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। आप या तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं या फिर यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स को ही कहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, डायगोनली आपको क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए स्टूडेंट। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं, या तो फिर इसे 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में भी लिख करके आप बता सकते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन जिसमें डायगोनली क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट 7 नंबर, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। तो कहने से ही समझ में आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। और ये कोई जरूरी नहीं कि इसमें स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर कोई मैट्रिक्स लिया आपने, उसके अंदर का एलिमेंट आपको ऐसा दिख रहा है या फिर आपको ऐसा दिख रहा है स्टूडेंट,
या फिर आपको ऐसा दिख रहा है 0 0 0 0 0 0 0 0। इस फॉर्म में अगर आपको दिखता है, मतलब कहने का ये हुआ कि सारे के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए मैट्रिक्स के अंदर। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आपको दिख रहा है 8 नंबर पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कहने से पता चल रहा है साफ साफ, अपर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऊपर। ट्रायंगुलर मतलब समझते हैं, जैसे अपर का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ऊपर, और ट्रायंगुलर के मतलब क्या हुआ, कुछ इस टाइप से ट्रायंगुलर कह सकते हैं। तो जब ऐसा फॉर्म में आपको मैट्रिक्स दिखता है तो उसे क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसा कि एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 2 3 5 यहां ले लिया हमने, ऐसा 2 और यहाँ 5 यहाँ 6। अब उसके अलावा जो एलिमेंट बचा वो सब के सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसे आप ध्यान से देखिए, आपको देखने के बाद समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा दिख रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टाइप का दिख रहा है। देखिए आपको मैं यहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाता हूं और इसे देखिए ध्यान से, देखिए ऐसा बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। यानी कि आपको डायगोनल से लेकर के ऊपर तक के एलिमेंट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए और उसके नीचे का जो एलिमेंट वो जीरो होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। 9 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जस्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अपोजिट। लोअर का मतलब क्या होता है, नीचे, डाउन। तो जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कि आपको ऐसा 2 3 5 हमने ऐसा करके लिख दिया और यहाँ पे 1 2 5 समथिंग कुछ लिख दिया, इधर 0 0 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो रहा था वैसा ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल से नीचे का एलिमेंट आपको जीरो छोड़ के कुछ भी हो सकता है और डायगोनल से ऊपर का सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसे आप ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा भी लोअर ट्रायंगुलर टाइप का मैट्रिक्स। देखिए ध्यान से, आपको लोअर ट्रायंगुलर टाइप मैट्रिक्स दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो इसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको कुछ और टाइप का मैट्रिक्स है यहाँ पे, जैसा कि देख रहे हैं 10 नंबर पे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट। ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट, तो जब आप जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसे आप स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वापिस से वो सेम मिलेगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, इसे आप दो बार जब इंटू करेंगे, जैसे आपने मान लिया कि ये है 1 0 0 1, इसे आप दो बार इंटू कर देंगे ऐसा करके 1 0 0 1 ऐसा करके, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। इसे भी जब आप दो बार इंटू करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, इसे भी दो बार आप इंटू करेंगे सेम को, तो भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको 11 नंबर पे क्या दिख रहा है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, निलपोटेंट। तो क्या आपको पता है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, तो मैं बताता हूं, आपको पता नहीं तो। ऐसी मैट्रिक्स, जैसा हमने एक एग्जांपल लिख रखा है, देखिए यहाँ पे, ऐसी मैट्रिक्स जिसे आप सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, जीरो का इक्वल नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। और वापिस से उसे आप जब स्क्वायर करेंगे, इसी चीज को आप स्क्वायर करने के बाद आप सॉल्यूशन निकालेंगे, तब भी आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, जो जीरो के इक्वल नहीं मिलना चाहिए स्टूडेंट्स। लेकिन जब आप ए क्यूब निकालते हैं तो वो आंसर आपका क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 11 नंबर पे आपको आ रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट, तो वैसे मैट्रिक्स जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है उसे जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिया, इसे जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 को जब 6 से इंटू करेंगे तो 6, 3 को 2 से करेंगे तो -6, यानी कि देखिए आपको जीरो की इक्वल मिल रहा है।
तो ऐसे एलिमेंट अगर कहीं पे ऐसा मैट्रिक्स कहीं पे आपको दिखता है तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? क्या कहलाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको लास्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट? जस्ट सिंगुलर मैट्रिक्स का उल्टा होता है। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है और जब आप उसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जीरो के अलावा कोई भी चीज आ जाए, कोई भी आंसर आ जाए वो चलेगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट जीरो। एग्जाम्पल ये इज इक्वल टू यहाँ पे दिया, इसे जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट यदि निकालते हैं तो 5 3 जा 15 माइनस 6 2 जा 12, यानी 15 माइनस 12 कितना हो गया? 3। देखिए जीरो के इक्वल नहीं आया, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं, कहां पे यूज होता है। तो फ्रेंड्स, लीनियर वेरिएबल इक्वेशन के बारे में आप जानते होंगे। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 5y प्लस 4z इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 8y प्लस 9z इज इक्वल टू 6। हमने एक लीनियर वेरिएबल इक्वेशन ले लिया स्टूडेंट्स, जो देख रहे हैं आपको x y z यहाँ पे वेरिएबल। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है स्टूडेंट, जो 10th वाले मेथड से हम लोग पढ़ते थे। आपको याद आ रहा है लीनियर अलजेब्रा में आपको एलिमिनेशन मेथड वगैरह वगैरह जो पढ़ते थे, उस मेथड से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा स्टूडेंट। तो इसीलिए ऐसे कैलकुलेशन से बचने के लिए, ऐसे कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का हेल्प लेते हैं, मैट्रिक्स का सहारा लेते हैं, जिससे हम इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट। तो ऐसा एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको मिलेगा जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये सारे मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, मैट्रिक्स कहाँ पे यूज होती है, इसे सारे देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जी हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।